गुड मॉर्निंग बेटा। एक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे और टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप और एक्सिस पे निकाल रहे हैं। तो ये देखो एक सर्कुलर लूप है और इसकी एक्सिस की बात करें तो सेंटर से जाने वाली ये जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, लूप की एक्सिस हो जाएगी। तो इस एक्सिस पे मैंने कोई पी पॉइंट लिया है, ठीक है। यहाँ मान लो मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ पी और ये मैं ले रही हूँ एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई डायरेक्शन ले ली वाई एक्सिस और ये आपके पास में है जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ये एक्स पोजीशन पे अपन ने लिया पी पॉइंट और ये जो पी पॉइंट है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो अपन छोटे छोटे करंट एलिमेंट लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक करंट एलिमेंट ले रही हूँ और जिसकी वैल्यू ले रही हूँ आई डी एल। तो इस करंट एलिमेंट पे यहाँ जो पी पॉइंट है वो किस तरह से आएगा, ये एक्सिस बनेगी बेटा, ये एक्सिस बनेगी। तो ये जो पॉइंट आएगा वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ ये टेंजेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री के साथ में आएगा। तो यहाँ इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस आर पोजीशन से बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा। और भी थोड़ा सा एंगल बनाती हूँ, ये 90 डिग्री पे बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके डायरेक्शन में अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है dB। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आपका इस एक्स एक्सिस के साथ में एंगल मान लो थीटा बना रहा है। तो थीटा बना रहा है तो ये न तो इस एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है और न ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे अपन दो कंपोनेंट की फॉर्म में। तो ये इसका मान लो परपेंडिकुलर मैंने लिया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया। तो अपने पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या आएगा बेटा, dB cos थीटा की फॉर्म में और ये होता है dB sin थीटा की फॉर्म में, ठीक है। ये दो कंपोनेंट बन गए ऊपर वाले करंट एलिमेंट की वजह से। अब देखिए सर्कुलर लूप की अपन बात कर रहे हैं तो लूप का एवरी पार्ट देखो, ये जो मान लो करंट एलिमेंट आप यहाँ ले रहे हो तो जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ बनेगा और ये करंट एलिमेंट ले रहे हो तो यहाँ भी करंट एलिमेंट बनेगा। तो एवरी पॉइंट का अपोजिट पॉइंट होगा। तो यहाँ भी एक करंट एलिमेंट बन रहा है आई डी एल। तो सेम करंट एलिमेंट लोगे तो इसका भी आर पोजीशन पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इस तरह से आएगा और इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में dB sin थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा dB cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन यदि अपोजिट है तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और ये कैंसिल आउट होने की वजह से केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ रहेगा, बाकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यदि अपन बायो सावर्ट लॉ से लें तो देखिए बायो सावर्ट लॉ क्या था आपका, ये अपन कर चुके हैं पहले ही। तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अपन इस साइन थीटा की बात करें तो ये तो आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है पोजीशन के साथ में। तो ये करंट एलिमेंट है और आर पोजीशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो 90 डिग्री के साथ में आ रहा है। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये अपने पास में थीटा एंगल होता है। ये जो करंट एलिमेंट है आई डी एल और आर के बीच में बनने वाला एंगल, तो इन दोनों के बीच में तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ ये अपने पास में साइन थीटा खत्म, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। तो ये तो dB हुआ। अब यदि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या, dB cos थीटा। तो यदि ये वैल्यू पुट करें तो ये अपने पास में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब आर और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो। तो देखिए ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है बेटा, और ये भी 90 डिग्री है, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है, तो यहाँ पे देखो ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे आपके, ये और ये वाला, तो ये एंगल थीटा बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में। तो ये एंगल अपने पास में थीटा है, तो ये बेस इस ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो देखिए डी बी अपने पास में ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल कॉस थीटा बन रहा है क्या, कॉस थीटा देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस तो कैपिटल आर है और हाइपोटेनियस स्मॉल आर है, तो ये बन गया कैपिटल आर और स्मॉल आर, और एक देखिए आर ये कॉस थीटा वाला और दो ये है, तो ये पावर कितनी होगी 3। अब आर की वैल्यू और पुट कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट की बजाय ये डायरेक्ट की पावर लगा देती हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पावर 3 है, और ये स्क्वायर रूट वाली तो 3/2 पावर हो जाएगी बेटा। तो ये अपने पास में आ गया। अब यदि इसका अपन इंटीग्रेशन कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल एक्सिस पे क्या आएगा, तो बाकी चीजें कांस्टेंट है, केवल डीएल वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन तो क्या होगा डीएल एल के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ लूप आ जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ लूप लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर ही होता है बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ लूप। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा 2 पाई से ये कैंसिल कर दो, 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन देखिए अपन किसकी डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में लिया अपन ने, तो ये डायरेक्शन के लिए हो जाएगा आई कैप, एक्सिस एक्स एक्सिस में लिया ना अपन ने। और ये अपन यदि सेंटर पे निकाले हैं तो देखो ये एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, सेंटर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो x 0 लोगे तो ये कंपोनेंट तो 0, तो यहाँ पे आर स्क्वायर के ऊपर 3/2 पावर है, तो 2 कैंसिल हो गए, 3 पावर बचेगी, तो ये सेंटर पे अपने पास में क्या हो जाएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर, और ये 2 छूट गया था ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 आर की पावर 3, तो यहाँ पे 2 पावर यहाँ कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगा सेंटर पे। तो इस तरह से अपन इजीली इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, और ये आपका अल्टरनेटिवली 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करें, बहुत इजीली अपन डेरिवेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? हर एक वीडियो को देखें, लाइक भी करें और फीडबैक भी सेंड करें। इज इट क्लियर?